नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी चौथी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। दोस्तों, हमने कल की क्लास में जाना था सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में जो है जान रहे थे, जिसमें हमने हड़प्पा के बारे में जाना था, मोहनजोदड़ो के बारे में जान रहे थे। यानी मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला, सिंध का बाग, रेगिस्तान का बगीचा, इन सभी अलग अलग नामों से जो है जाना गया था। और साथ ही मोहनजोदड़ो में जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती थी। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था मोहनजोदड़ो। यहाँ से वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य मिले थे, विशाल अन्नागार मिला है और दोस्तों विशाल स्नानागार मिला है। तो ये सब यहीं से जो है मिले थे। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी, पशुपतिनाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा मिला था चांदी के बर्तन में लिपटा हुआ। तो यहाँ तक जो है हम कर चुके थे और आज जो है इससे आगे के कुछ पॉइंट रह गए थे और कुछ स्थल हैं, इन सभी के बारे में जो आज की क्लास में जानने वाले हैं। तो मोहनजोदड़ो के कुछ पॉइंट रह गए थे, जैसे 20 स्तंभ वाला भवन मिला। 20 स्तंभ यानी पिलर जो होते हैं, किसी मकान में 20 पिलर देखे होंगे, तो 20 स्तंभ वाला यहाँ से भवन मिला है। एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति मिली थी और दाढ़ी जो है बिल्कुल शेप आकार में थी, यानी बनी हुई थी। तो इससे यहाँ से ये पता लगता है कि इस समय भी यहाँ पे नाई जो है हुआ करते थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के मकान जो है पक्की ईंटों से बने हुए थे। सर्वाधिक कुएं पाए गए हैं, सर्वाधिक मोहरें मिली है, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से मिली है। और पिगट ने जो है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को जुड़वा राजधानी जो है बताया था। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की जो है आज की हमारी चौथी क्लास है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की यदि बात की जाए तो आज की जो है चौथी क्लास है। और इसमें जो है हम कल पढ़ लेते हैं मोहनजोदड़ो जो है पढ़ लेते कल। मोहनजोदड़ो के बारे में यदि बात करते हैं तो इसमें जो है कुछ पॉइंट जो है रह गए थे और इनको एक एक करके हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बात करते हैं, 20 स्तंभ वाला भवन मिला था। 20 स्तंभों वाला भवन मिला था। कहाँ से मिला था? ये मोहनजोदड़ो से मिला था। और साथ ही दोस्तों, दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति मिली थी। दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति मिली, याद रखें दोस्तों, मूर्ति जो है मिली थी। और साथ ही दोस्तों, हम यहाँ पे बात करते हैं, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के मकान पक्की ईंटों से बने थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के मकान पक्की ईंटों से बने थे। याद रखें दोस्तों, पक्की ईंटों से जो है बने हुए थे। सर्वाधिक कुएं पाए गए हैं, सर्वाधिक कुएं कुएं जिनसे जो है पानी भरा जाता था पीने के लिए। सर्वाधिक कुएं कहाँ से पाए गए? मोहनजोदड़ो से पाए गए हैं। सर्वाधिक मोहरें मिली हैं, सर्वाधिक मोहरें मोहरें यानी सील्स, जिनका प्रयोग जो है व्यापारिक उद्देश्य से जो है किया जाता था। अब यहाँ पर बात करते हैं सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से। सर्वाधिक जो है अभिलेख युक्त मोहरें कहाँ से मिली है? सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें जो है दोस्तों हड़प्पा से जो है पाई गई हैं। अभिलेख युक्त क्या होता है? जिन पर कुछ ना कुछ लिखा होता है, तो उनको अभिलेख युक्त मोहरें जो है कहा जाता है। अब बात आती है दोस्तों पिगट की। यानी पिगट ने जो है, पिगट की बात आती है, पिगट ने जो है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को जुड़वा राजधानी जो है बताया था। तो लिखेंगे मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को जुड़वा राजधानी, हड़प्पा को जो है जुड़वा राजधानी बताया। याद रखें दोस्तों, पिगट ने जो है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को जुड़वा राजधानी जो है बताया था। तो ये आपको याद रखेंगे, क्या बताया था? जुड़वा राजधानी जो है बताया था। तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो। यहाँ से जो है 20 स्तंभ वाला भवन यानी मकान मिला है, जिसमें 20 पिलर यानी स्तंभ थे। दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति मिली है, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के जो मकान बने होते थे वे पक्की ईंटों से जो है बने हुए थे। सर्वाधिक कुएं मिले, यानी सबसे ज़्यादा कुएं कहाँ से मिले? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सर्वाधिक मोहरें,
सर्वाधिक मोहरें यानी सील्स कहाँ पे मिली हैं, तो ये मोहनजोदड़ो में पाई गई। लेकिन सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें, अभिलेख युक्त मोहरों की यदि बात की जाए तो जिन पर कुछ ना कुछ लिखा होता है तो उनको अभिलेख युक्त मोहरें जो है कहा जाता है। और इन मोहरों का प्रयोग जो है व्यापारिक उद्देश्य से जो है किया जाता था। पिक्कट की यदि बात की जाए तो पिक्कट ने जो है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को जो है जुड़वा राजधानी जो है बताया था। अब आते हैं दोस्तों चनोदड़ो। चनोदड़ो की यदि बात करते हैं तो यहाँ से जो है क्या क्या जो है प्राप्त हुआ है, तो चनोदड़ो यहाँ से जो है दोस्तों मनके का कारखाना मिला है, हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक केंद्र था, बकराकार ईंटें मिली हैं, सुरक्षा दुर्ग का अस्तित्व नहीं पाया गया है, मेकअप किट मिली है जिसमें काजल एवं लिपस्टिक पाई गई है, स्याही का तवात, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह जो है मिले हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे चनोदड़ो, हेडिंग डाल लेते हैं चनोदड़ो, चनोदड़ो। तो चनोदड़ो से जो है क्या क्या मिला है तो इसके बारे में आप जानने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट करके यहाँ भी सब कुछ लिख लेते हैं। यहाँ पे बात करते हैं मनके का कारखाना, मनके का कारखाना, मनके का कारखाना कहाँ से मिला है, तो मनके के कारखाने की यदि बात की जाए तो ये मिला है दोस्तों चनोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक केंद्र था, औद्योगिक केंद्र था, हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक केंद्र था, ये आपको याद रखना है। फिर आते हैं दोस्तों बकराकार ईंटें मिली हैं, बकराकार ईंटें, बकराकार ईंटों की यदि बात की जाए तो इनका प्रयोग जो है फर्श में बिछाने के लिए जो है करते थे। साथ ही सुरक्षा दुर्ग का अस्तित्व नहीं पाया गया है, सुरक्षा दुर्ग का अस्तित्व नहीं पाया गया, याद रखिए दोस्तों। साथ ही सुरक्षा दुर्ग का जो है अस्तित्व नहीं पाया गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ से मेकअप किट मिली है, मेकअप किट, यहाँ से जो एक मेकअप किट मिली है जिसमें काजल एवं लिपस्टिक पाई गई, जिसमें काजल एवं लिपस्टिक क्या पाई गई दोस्तों, लिपस्टिक जो है पाई गई है। और साथ ही दोस्तों यहाँ से जो है स्याही का दबात पाया गया, स्याही का दबात, याद रखें दोस्तों स्याही का दबात जो है पाया गया। और साथ ही दोस्तों बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह यानी पंजों के निशान मिले हैं, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह मिले हैं, याद रखें दोस्तों कुत्ते के जो है पद चिन्ह मिले हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों स्याही का दबात क्या होता है, तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ कैसा होता है। तो ये रहा दोस्तों स्याही का दबात जिसको इंक पोर्ट जो है कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है दोस्तों, इंक पोर्ट जो है कहा जाता है। तो ये कहाँ से मिला है, तो ये चनोदड़ो से जो है मिला है। ये दोस्तों इंक पोर्ट जिसमें जो है इंक भरी होती थी और कलम के द्वारा जो है इसके कलम में ले लेकर या भर कर जो है इससे लिखा जाता था, तो इसी को जो है स्याही का दबात या इंक पोर्ट जो है कहा जाता है। चनोदड़ो की यदि बात की जाए तो यहाँ से मनके का कारखाना मिला है। मन का क्या होता है, मन का एक प्रकार का जो है पत्थर होता था जो कि आभूषण या ज्वेलरी बनाने के काम आता था। तो इसका कारखाना कहाँ पे मिला, चनोदड़ो में। साथ ही दोस्तों चनोदड़ो को जो है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक केंद्र जो है कहा गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक केंद्र जो है किस स्थल को कहा गया था, चनोदड़ो को जो है कहा गया था। बकराकार ईंटें मिली है यहाँ से जो कि फर्श बिछाने के काम आती थी, बकराकार ईंटें। सुरक्षा दुर्ग का अस्तित्व नहीं पाया गया, यानी चनोदड़ो में जो है दोस्तों सुरक्षा दुर्ग का जो है अस्तित्व नहीं पाया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता दो टीलों में विभाजित थी, पश्चिमी टीला, पश्चिमी और पूर्वी टीला। तो राजा महाराजा रहते थे दोस्तों, राजा यहाँ पे रहते थे और यहाँ पर जो है सामान्य लोग जो है रहते थे पूर्वी टीले पर यानी सामान्य। तो इनके चारों ओर जो है दोस्तों सुरक्षा दीवारें बनाई जाती थी इनकी रक्षा के लिए पश्चिमी टीले के। लेकिन चनोदड़ो एक ऐसा स्थल था जहाँ पर जो है सुरक्षा दुर्ग का अस्तित्व नहीं था, यानी राजा के लिए यहाँ पर कोई भी सुरक्षा नहीं की गई थी, इनके लिए कोई भी किलेबंदी या सुरक्षा दुर्ग जो है नहीं बनाए गए थे। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही यहाँ पर जो एक मेकअप किट मिली थी जिसमें काजल एवं लिपस्टिक जो है पाए गए हैं। पूछा जाता है काजल एवं लिपस्टिक जो है मेकअप किट में मिले थे, ये मेकअप किट कहाँ से पाई गई थी, चनोदड़ो से पाई गई है। स्याही का दबात मिला है और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह यानी पंजों के निशान मिले हैं।
तो कहाँ से मिले? ये सब मिले हैं चनोदड़ों से। यानी इससे ये पता लगता है कि बिल्ली और कुत्ता जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी होते थे, क्योंकि बिल्ली का पीछा करते हुए जो है कुत्ते के पदचिन्ह यानी पंजों के निशान जो है मिले हैं। अब आते हैं दोस्तों लोथल। लोथल की यदि बात की जाए तो यहाँ पे पहले हेडिंग डाल लेते हैं लोथल। लोथल लोथल की यदि बात की जाए तो लोथल जो है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह यानी पोर्ट था। तो यहाँ पे बात करते हैं लोथल। तो लोथल की यदि बात करते हैं तो लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो जो है लोथल को कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार भी जो है लगभग इन दोनों के जैसा ही था। तो इसीलिए जो है इसको लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी जो है कहा जाता है। आवासीय क्षेत्रों से आयताकार, चतुर्भुजाकार हवन कुंड या अग्निकुंड जो है मिले। आपने देखा होगा हिंदू धर्म में जो है पूजा पाठ के दौरान जो है हवन किए जाते हैं, हवन जो है किए जाते हैं, तो उनके लिए जो है हवन कुंड व अग्निकुंड की जो आवश्यकता होती है। तो इनके जो है ये साक्ष्य यानी एविडेंस कहाँ से मिले? तो लोथल से जो है मिले हैं। लोथल हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। पश्चिमी एशिया से व्यापार करते थे। पूर्वी भाग में जहाज की गोदी थी और लोथल का गोदीवाड़ा सबसे बड़ा था। लोथल का गोदीवाड़ा जो है सबसे बड़ा था। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना की यदि बात की जाए क्रम से, लोथल का गोदीवाड़ा सबसे बड़ा था पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में संरचना के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता का अन्नगार दूसरे नंबर पर था, मोहनजोदड़ो का अन्नगार तीसरे पर और मोहनजोदड़ो का स्नानागार चौथे स्थान पर था। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से मिले चावल के साक्ष्य। धान की भूसी, फारस की मोहर मिली है यहाँ से। व्यापारिक नगर था। 3 युगल समाधि मिली है। 3 युगल समाधि का मतलब यानी ऐसी कब्र जिसमें महिला और पुरुष को जो है एक ही साथ जो है दफनाया गया था। तो इस प्रकार की यहाँ से 3 समाधियाँ जो है मिली हैं। और एसाज आप के द्वारा जो है इनको सती प्रथा का प्रतीक जो है माना जाता है। एसाज आप कौन थे? जिन्होंने जो 1954 में लोथल की खोज की थी। तो इन्होंने कहा था ये सती प्रथा का प्रतीक है, लेकिन इस बात को सही नहीं माना गया कि ये सती प्रथा का प्रतीक है। सती प्रथा क्या होती है? यानी जब कोई किसी स्त्री का हस्बैंड मर जाता था तो उस स्त्री को भी जो है अपने पति के साथ जो है सती होना पड़ता था, यानी उसकी चिता के साथ जो है बैठकर अपने आप को जलाना होता था। तो उसी को सती प्रथा जो है कहा जाता था। साथ ही लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर था। घोड़े की मृण मूर्ति मिली है। मिट्टी की नाव खिलौने के रूप में। वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले और मिट्टी का मम्मी मॉडल जो है यहाँ से मिला। कहाँ से दोस्तों? ये मिले हैं सब लोथल से जो है मिले। तो एक एक पॉइंट करके इन सभी को अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो एक एक पॉइंट करके इन सभी को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले लघु हड़प्पा। लघु हड़प्पा व लघु मोहनजोदड़ो कहा गया। लघु मोहनजोदड़ो कहा गया है। किसको दोस्तों? लोथल को जो है कहा गया। आवासीय क्षेत्रों से आयताकार चतुर्भुजकार हवन कुंड या अग्नि कुंड जो है मिले। क्या मिले दोस्तों? अग्नि कुंड जो है मिले हैं। लोथल हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। लोथल हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। याद रखिए दोस्तों, लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो है क्या था दोस्तों? बंदरगाह था। याद रखें दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। पश्चिमी एशिया से व्यापार करते थे। पश्चिमी एशिया से व्यापार जो है करते थे। और साथ ही दोस्तों पूर्वी भाग में जहाज की गोदी थी। पूर्वी भाग में जहाज की गोदी थी, यानी पूर्वी भाग में जो है जहाज की गोदी थी। और लोथल का गोदीवाड़ा सबसे बड़ा था। लोथल का गोदीवाड़ा सबसे बड़ा था। याद रखें दोस्तों, लोथल का गोदीवाड़ा जो है सबसे बड़ा था। दोस्तों अब यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना क्रम से हड़प्पा
सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना क्रम से, संरचना जो है क्रम से कौन कौन सी? लोथल का गोदीबाड़ा, लोथल का गोदी बाड़ा, याद रखें दोस्तों, लोथल का गोदीबाड़ा। फिर है दोस्तों हड़प्पा का अन्नागार, हड़प्पा का अन्नागार, हड़प्पा का अन्नागार हो गया दोस्तों। फिर है मोहनजोदड़ो का अन्नागार, मोहनजोदड़ो का अन्नागार। फिर है दोस्तों मोहनजोदड़ो का स्नानागार, मोहनजोदड़ो का स्नानागार। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों चावल के प्रथम साक्ष्य यहीं से मिले हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य, चावल के प्रथम साक्ष्य या धान की भूसी, धान की भूसी के जो प्रथम साक्ष्य मिले हैं वह कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। याद रखें दोस्तों, कहाँ से? लोथल से जो मिले हैं। और साथ ही दोस्तों फारस की मोहर मिली, फारस की मोहर मिली। फारस की मोहर से ये पता लगता है कि यहाँ के लोग जो है फारस से जो है व्यापार करते थे, व्यापारिक नगर था। यानी लोथल कैसा नगर था? एक व्यापारिक नगर था, यानी यहाँ के लोग जो है व्यापार करते थे और व्यापारिक नगर था। 3 युगल समाधियाँ मिली हैं, 3 युगल समाधि, 3 युगल समाधि मिली हैं। एस आर राव के द्वारा क्या कहा गया है? सती प्रथा का, सती प्रथा का प्रतीक माना गया है। याद रखें दोस्तों, सती प्रथा का प्रतीक जो है इनके द्वारा माना गया है, लेकिन इसको जो है गलत माना गया है। लोथल हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर था, लोथल हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर था। याद रखें दोस्तों, लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर था। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों घोड़े की मृण मूर्ति मिली है, घोड़े की मृण मूर्ति जो है मिली है, मृण मूर्ति मिली है कहाँ से? तो ये मिली है दोस्तों लोथल से। मिट्टी की नाव खिलौने के रूप में मिली है, मिट्टी की नाव खिलौने के रूप में, खिलौने के रूप में जो है मिली है। साथ ही दोस्तों वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं, वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले, वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। और साथ ही दोस्तों मिट्टी का मम्मी मॉडल मिला है, मिट्टी का मम्मी मॉडल जो है मिला है। तो दोस्तों अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं लोथल की। लोथल को जो है दोस्तों लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो जो है कहा जाता है, क्योंकि ये भी लगभग इन्हीं के जैसा था। साथ ही लोथल के आवासीय क्षेत्रों से जो है आयताकार एवं चतुर्भुजाकार जो है हवन कुंड या अग्निकुंड जो है मिले हैं, जो कि हिंदू धर्म में जो है हवन करने के काम आते हैं, हवन कुंड या अग्निकुंड। लोथल हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। दोस्तों लोथल की यदि बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह यानी पोर्ट था, क्योंकि दोस्तों अब यहाँ के लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते थे, यानी नावों के द्वारा जो है अपना माल बाहर बेचते थे और नावों के द्वारा जो है अपना माल कहाँ मंगाते थे? अपने सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मंगाते थे। तो इसीलिए जो है माल भेजना और मंगाना किससे करते थे? तो पोर्ट के द्वारा ये सब होता था। साथ ही पश्चिमी एशिया से व्यापार करते थे, यानी लोथल पोर्ट के द्वारा जो है पश्चिमी एशिया से जो है व्यापार करते थे। और पूर्वी भाग में जो है जहाज की गोदी थी। लोथल का गोदीबाड़ा सबसे बड़ा था। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना क्रम से, तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना कौन सी? लोथल का गोदीबाड़ा जो है पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी संरचना है। दूसरा है दोस्तों हड़प्पा का अन्यगार, तीसरा है
मोहनजोदड़ो का अन्नागार और चौथा है मोहनजोदड़ो का स्नानागार। अन्नागार क्या होता है दोस्तों, एक बड़ा सा बहुत बड़ा सा कमरा टाइप का होता है, इसमें जो है अनाज को स्टोर किया जाता था, तो इसी को जो है अन्नागार कहते हैं। स्नानागार की यदि बात की जाए तो स्नानागार, अब मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, ये क्या होता है, एक स्विमिंग पूल टाइप का होता है बड़ा सा। तो ये जो है इसमें स्नान करने के लिए जो है बनाया जाता था स्नानागार, जो कि धार्मिक उद्देश्यों के लिए जो है इसमें स्नान करने हेतु जो है बनाया गया था। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो चावल के प्रथम साक्ष्य धान की भूसी कहाँ से, लोथल से मिले हैं। फारस की मोहर, यानी ये फारस के साथ जो है बिजनेस करते थे यानी व्यापार करते थे, इसलिए यहाँ पर फारस की मोहर मिली है। व्यापारिक नगर था लोथल, जो है कैसा नगर था, तो व्यापारिक नगर था। 3 युगल समाधियाँ मिली हैं, और इन 3 युगल समाधि का मतलब यानी ऐसी समाधियाँ जिनमें स्त्री और पुरुष को जो है एक साथ जो है दफनाया जाता था, तो उनको जो है युगल समाधि जो है कहा जाता है। तो इस प्रकार की 3 युगल समाधियाँ यहाँ पे मिली हैं। और ऐसा लाभ के द्वारा इनको जो है सती प्रथा का प्रतीक जो है माना जाता है। सती प्रथा यानी जब कोई स्त्री का हस्बैंड मर जाता है तो उस स्त्री को जो है अपने पति के साथ जो है अपनी जान देनी होती थी, यानी उसकी चिता पर बैठकर जो है अपने को जो है सती करना होता था, तो उसी का प्रतीक माना है किसने, ऐसा लाभ के द्वारा। लेकिन इस बात को सही नहीं माना गया है। लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर था। घोड़े की मृण मूर्ति मिली है। मिट्टी की नाव खिलौने के रूप में कहाँ से मिली है, ये मिली है लोथल से। वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट, यानी चक्की के 2 पार्ट कहाँ से मिले हैं, लोथल से। मिट्टी का मम्मी मॉडल कहाँ से मिला है, यानी मिट्टी का एक मम्मी मॉडल कहाँ से मिला है, तो ये मिला है दोस्तों लोथल से जो है मिला है। अब आते हैं दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा की यदि बात की जाए तो दशरथ शर्मा ने जो है इसे हड़प्पा सभ्यता की राजधानी कहा था। यानी जो कालीबंगा है, एक व्यक्ति थे दशरथ शर्मा, इन्होंने जो है इसे हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी बताया था कालीबंगा को। यहाँ से जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य या हल के निशान मिले हैं। यहाँ पर 7 आयताकार हवन कुंड या अग्निकुंड मिले हैं। काली चूड़ियाँ मिली है। काली चूड़ियाँ कहाँ से मिली है, कालीबंगा से, और जो कि मिट्टी की जो है बनी होती थी, और इन्हीं काली चूड़ियों के नाम पर जो है इस स्थल का नाम कालीबंगा जो है पड़ा है। साथ ही यहाँ से ऊँट की हड्डियाँ अस्थियाँ मिली हैं। फर्श में ईंटों का प्रयोग हुआ हुआ जो है यहाँ पे मिला है। हाथी के दांत से बनी कंघी, हाथी के दांत से बनी कंघी मिली है। और साथ ही दोस्त नोट करके लिखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है सूती वस्त्र और हाथी दांत से बने सामान व मन के आदि का निर्यात जो है करते थे। क्या करते थे, निर्यात जो है करते थे। सिलवट्टा एवं भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य जो है मिले। सिलवट्टा आपने देखा होगा, गांव में अब भी सिलवट्टा जो है मिर्च मसाला पीसने के काम जो है आते हैं। और साथ ही भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्यों के एविडेंस जो है मिले हैं। और साथ ही दोस्तों लकड़ी की नाली मिली है, यानी लकड़ी की बनी हुई नाली कहाँ से मिली है, तो ये भी जो है कालीबंगा से। अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल था जहाँ पर सामान्य लोगों के लिए भी जो है दोस्तों सुरक्षा दुर्ग बनाए गए थे, यानी जहाँ पर जो है सामान्य लोगों के लिए भी जो है सुरक्षा दुर्ग जो है बनाए गए थे। तो अब दोस्तों इनको जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे कालीबंगा, हेडिंग डाल लेते हैं कालीबंगा, और उसके बाद जो अच्छे से समझेंगे कालीबंगा। कालीबंगा की यदि बात की जाए तो कालीबंगा के बारे में क्या क्या विशेष है, तो एक एक पॉइंट करके यहाँ पे जो है हम लिखना स्टार्ट करते हैं। दशरथ शर्मा ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी कहा। याद रखें दोस्तों, राजधानी जो है कहा था, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात करते हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य या हल के निशान, हल के निशान कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं दोस्तों कहाँ से, कालीबंगा से। याद रखें दोस्तों, कालीबंगा से जो मिले हैं। 7 आयताकार हवन कुंड मिले हैं, 7 आयताकार हवन कुंड या अग्निकुंड जो है मिले हैं। अभी मैंने पीछे इसको बताया था, अग्निकुंड जो है मिले हैं। याद रखें दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ की हम बात करते हैं, काली चूड़ियों के साक्ष्य मिले। काली चूड़ियाँ, काली चूड़ियों की यदि बात की जाए तो काली चूड़ियाँ ये कहाँ से मिली हैं,
तो काली चूड़ियों की यदि बात की जाए तो ये भी जो है कालीबंगा से मिली है। और साथ ही दोस्तों ऊँट की हड्डियाँ, ऊँट की हड्डियाँ, ऊँट की हड्डियाँ या अस्थियाँ, याद रखें दोस्तों, ऊँट की हड्डियाँ या अस्थियाँ जो हैं कहाँ से मिली हैं। तो यदि बात करते हैं तो ये कहाँ से मिली हैं, ये मिली हैं दोस्तों कालीबंगा से जो है मिली है। कहाँ से दोस्तों, कालीबंगा से। और साथ ही दोस्तों फर्श में ईंटों का प्रयोग, फर्श में ईंटों का प्रयोग, याद रखें दोस्तों, फर्श में जो है ईंटों का प्रयोग। और साथ ही दोस्तों हाथी दांत से बनी कंघी मिली है, हाथी दांत से बनी कंघी, याद रखें दोस्तों। साथ ही हाथी दांत से कंघी मिली है, कहाँ से मिली है, तो ये जो है कालीबंगा से जो है मिली है। अब दोस्तों यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, हाथी दांत से बने सामान, हाथी दांत से बने सामान व मन के आदि का व्यापार निर्यात करते थे, मन के आदि का निर्यात करते थे। याद रखें दोस्तों, क्या करते थे, निर्यात करते थे। ये आपको याद रखना, क्या करते थे, निर्यात जो है करते थे। आप साथ ही दोस्तों सिलवट्टा एवं भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, सिलवट्टा एवं भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य, याद रखें दोस्तों, प्राचीनतम साक्ष्य जो है मिले। क्या मिले दोस्तों, प्राचीनतम साक्ष्य जो है मिले, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही दोस्तों लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले, लकड़ी की नाली, लकड़ी की नाली कहाँ से मिली है, तो ये भी जो है कालीबंगा से मिली है। अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य मिले हैं, अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य, याद रखें दोस्तों, अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य मिले हैं। और साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ पर सामान्य लोगों के लिए भी जो है सुरक्षा दुर्ग बनाए गए थे, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ सामान्य लोगों के लिए भी सुरक्षा दुर्ग बनाए गए थे। याद रखें तो सब बनाए गए थे, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सुरक्षा दुर्ग की। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो है दो टीलों में विभाजित थी, पश्चिमी टीला, पश्चिमी, और ये होता था दोस्तों पूर्वी। यहाँ पर दोस्तों राजा रहते थे, राजा और सरदार, और यहाँ पर दोस्तों सामान्य लोग जो है रहते थे, सामान्य लोग जो है रहते थे। अब दोस्तों पहले रिवीजन करते हुए आएंगे और उसके बाद जो हाथों हाथ इसको समझेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कालीबंगा। दोस्तों कालीबंगा की यदि बात की जाए तो दशरथ शर्मा ने जो है इसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की जो है राजधानी बताया था। यहाँ से जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य या हल्के निशान मिले, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, जुते हुए खेत के साक्ष्य या हल्के निशान कहाँ से मिले, कालीबंगा से जो है मिले हैं। 7 आयताकार हवन कुंड या अग्निकुंड मिले, ये अभी मैंने बताया था, जो कि हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान जो हवन किए जाते हैं तो उनके दौरान जो है हवन कुंड जो है किए जाते हैं, तो इन्हीं हवन कुंडों में हवन जो है किए जाते हैं। यहाँ से दोस्तों काली चूड़ियाँ मिली हैं जो कि मिट्टी की बनी होती थी, और इन्हीं काली चूड़ियों के नाम पर इसका नाम कालीबंगा जो है रखा गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ से जो ऊँटों की हड्डियाँ या अस्थियाँ मिली हैं, फर्श में जो है ईंटों का प्रयोग होता था, हाथी दांत से बनी कंघी मिली है यहाँ से, यानी हाथी दांत से बनी कंघी कहाँ से मिली है, कालीबंगा से।
नोट करके लिखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है सूती वस्त्र, हाथी दांत से बने सामान व मन के आदि का निर्यात जो है करते थे। साथ ही दोस्तों सिलबट्टा, सिलबट्टे की यदि बात की जाए तो सिलबट्टा जो है मिर्च मसाला पीसने के काम आता है, गाँव में आपने देखा होगा। और भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, यानी यहाँ पर जो है इस समय भी जो है भूकंप आता था, इसके भी जो है साक्ष्य यानी एविडेंस जो है मिले हैं। लकड़ी की बनी नाली मिली है। अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य, यानी आज के समय में आपने देखा होगा कि जब हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु होती है तो उसका जो है दाह संस्कार किया जाता है, यानी अंत्येष्टि संस्कार जो है किया जाता है। तो उसी के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ से सामान्य लोगों के लिए भी जो है सुरक्षा दुर्ग जो है बनाए गए हैं। अब दोस्तों सुरक्षा दुर्ग क्या होता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2 टीलों में विभाजित थी। एक था दोस्तों पश्चिमी टीला, ये वाला, जिस पर जो है राजा महाराजा लोग जो है रहते थे। तो इनकी सुरक्षा के लिए जो है इस पश्चिमी टीले के चारों ओर जो है बड़ी बड़ी दीवारें बनाए जाते थे, जिनको किलेबंदी सुरक्षा दुर्ग जो है कहा जाता था, ताकि राजा की सुरक्षा की जा सके। और साथ ही दोस्तों इसमें जो है पूर्वी टीले के चारों ओर भी जो है बड़ी दीवारें यानी सुरक्षा दुर्ग जो है बनाए गए थे, ताकि सामान्य लोगों की भी जो है रक्षा की जा सके। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पर सामान्य लोगों के लिए भी जो है सुरक्षा दुर्ग बनाए गए थे? तो कालीबंगा है, जहाँ पर जो है पश्चिमी एवं पूर्वी दोनों टीलों के लिए जो है सुरक्षा दुर्ग बनाए गए थे, याद रखेंगे दोस्तों। और चनोदड़ो ऐसा स्थल है जहाँ पर जो है सुरक्षा दुर्ग का अस्तित्व भी नहीं पाया गया है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।